क्या होता है जब जिले की सबसे बड़ी अधिकारी, जिसके एक इशारे पर पूरा प्रशासन हिल जाता है, खुद एक आम औरत बनकर सड़कों पर उतर आती है। ये कहानी एक ऐसी ही डीएम की है जिसने भ्रष्ट सिस्टम को सबक सिखाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया और साबित कर दिया कि ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जिले की डीएम नेहा शर्मा एक सुबह बिना किसी सरकारी तामझाम के सादे कपड़ों में सब्जी मंडी पहुंच गई। उनके चेहरे पर सादगी और चाल में गजब का आत्मविश्वास था, लेकिन वहां मौजूद किसी भी शख्स को यह अंदाजा नहीं था कि ये महिला इस जिले की कलेक्टर है। नेहा सीधे एक ठेले के पास रुकी, जहां करीब 30 साल की एक महिला सब्जी बेच रही थी। नेहा ने उससे सब्जियों का भाव पूछा ही था कि एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और अपनी माँ से लिपटकर बोला, मम्मी, स्कूल के लिए देर हो रही है, छोड़ दो ना, वरना टीचर डांटेंगी। सब्जी वाली महिला बोली, बेटा बस थोड़ी देर रुक जा, पहले मैं इनको सब्जी दे दूं। बच्चा जिद पर अड़ा रहा, नहीं मम्मी, अभी चलो प्लीज। ये देखकर डीएम नेहा का दिल पिघल गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, तब तक मैं आपकी दुकान देख लेती हूं। सब्जी वाली महिला पहले तो झिझकी, लेकिन नेहा के भरोसेमंद लहजे ने उसे हिम्मत दी। वो बोली, ठीक है बहन, मैं बस अभी आई, और अपने बेटे को लेकर स्कूल की ओर चल पड़ी। इधर नेहा ठेले पर खड़ी होकर आसपास के माहौल को देख रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल ठेले के पास रुकी, जिस पर इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा बैठा था। उसने उतरते ही तंज कसते हुए कहा, अरे तू कब से यहाँ सब्जी बेचने लगी? यहाँ तो कोई और औरत बैठती थी, कहाँ गई वो? नेहा कुछ जवाब देती, इससे पहले ही सब्जी वाली महिला लौट आई। इंस्पेक्टर को देखते ही उसके चेहरे पर डर छा गया और वो झुककर बोली, क्या चाहिए साहब? जो चाहिए ले लीजिए। इंस्पेक्टर ने रौब से कहा, आधा किलो टमाटर, 1 किलो भिंडी और आधा किलो परवल दे। महिला ने चुपचाप सब्जियां तौल कर दे दी और इंस्पेक्टर बिना पैसे दिए मोटरसाइकिल पर बैठकर चला गया। ये सब देखकर नेहा शर्मा हैरान रह गई। उन्होंने सब्जी वाली से पूछा, बहन, उसने पैसे क्यों नहीं दिए? तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? महिला की आंखों में लाचारी थी। वो धीमी आवाज में बोली, क्या कहूं बहन, ये इंस्पेक्टर हर रोज ऐसे ही मुफ्त में सब्जी ले जाता है। कुछ बोलो तो धमकाता है कि तेरा ठेला उठवा दूंगा। डर लगता है अगर ठेला चला गया तो बच्चे क्या खाएंगे? ये सुनकर नेहा शर्मा का खून खौल उठा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कानून के रखवाले ही गरीबों को इस तरह लूट रहे हैं। उन्होंने गंभीर होकर कहा, बहन, अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। ये मेरा नंबर लो, कल तुम ठेला मत लगाना, तुम्हारी जगह मैं बैठूंगी। मैं देखती हूं कि वो पैसे देता है या नहीं। उस महिला की आंखों में आंसू थे, पर पहली बार एक उम्मीद की चमक भी थी। अगली सुबह नेहा शर्मा एक साधारण ग्रामीण महिला का वेश धरकर सिर पर पल्लू रखे ठेले पर आ खड़ी हुई। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा अपनी मोटरसाइकिल पर आया और नेहा को घूरते हुए बोला, क्या बात है, आज फिर तुम यहाँ? लगती क्या हो तुम उसकी? नेहा ने शांति से जवाब दिया, मैं उसकी बहन हूं, आज उसकी जगह मैं आई हूं। इंस्पेक्टर ने गंदी मुस्कान के साथ बेहुदे अंदाज में कहा, तो तुम अपनी बहन से भी ज्यादा सुंदर हो। खैर छोड़ो ये सब, 1 किलो टमाटर और थोड़ा धनिया मिर्च दे दो। नेहा ने सब्जियां तौलकर उसे दे दी, लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर जाने लगा, नेहा ने सख्त आवाज में उसे रोका, रुकिए, सब्जियों के पैसे तो देते जाइए। इंस्पेक्टर बौखला गया, पैसे? मैं तो रोज फ्री में लेता हूं। अपनी बहन से पूछ लेना, तू ज्यादा जुबान मत चला। नेहा ने हिम्मत से जवाब दिया, मेरी बहन से जैसे लेते होंगे मुझसे नहीं ले सकते, पैसे तो देने पड़ेंगे। आप जैसे लोग मुफ्त का माल उठाकर हमारे पेट पर लात मारते हैं। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर का पारा चढ़ गया और उसने नेहा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। नेहा लड़खड़ा गई, पर खुद को संभाल लिया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा,
आपने एक औरत पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। इंस्पेक्टर गुस्से में चिल्लाया, तू मुझे सिखाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? और उसने नेहा के बाल पकड़ लिए। नेहा ने बाल छुड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। तो इंस्पेक्टर हंसा, रिपोर्ट? तेरी इतनी औकात? एक सब्जी वाली होकर मुझे धमकी देती है? मैं तुझे यही जेल में डाल दूंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। नेहा गुस्से में थी, पर उन्होंने खुद को शांत रखा। उन्होंने सब्जी वाली को बुलाकर ठेला सौंपा और सीधे घर गई। कपड़े बदलकर वो एक आम नागरिक की तरह थाने पहुंची। वहां इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा नहीं था। तभी एसएचओ रतिक राणा अंदर आया और नेहा को देखकर कड़क आवाज में बोला, कौन हो तुम और यहां क्या कर रही हो? नेहा ने कहा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। रतिक राणा ने व्यंग्य से कहा, रिपोर्ट लिखवाने के लिए 10 से 20 हजार का खर्चा पानी लगता है, लाई हो तो बोलो। ये सुनकर नेहा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, रिपोर्ट लिखवाने के पैसे क्यों लगते हैं? ये तो रिश्वत है। ऐ जो हंसा, यहां तो ऐसे ही काम होता है। नेहा ने उसे 10 रुपए दिए और कहा, अब लिखिए। रिपोर्ट इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा के खिलाफ है। उन्होंने एक सब्जी वाली से बदतमीजी की और मेरे साथ मारपीट की। ये सुनते ही एसएचओ का चेहरा उतर गया और उसने हकलाते हुए कहा, वो तो हमारे सीनियर इंस्पेक्टर हैं, थोड़ा बहुत तो चलता है। नेहा समझ गई कि ये पूरा थाना ही भ्रष्टाचार में डूबा है। वो चुपचाप वहां से चली आई, लेकिन उनकी आंखों में एक ज्वाला धधक रही थी। अगले दिन डीएम नेहा शर्मा अपनी पूरी वर्दी और सरकारी काफिले के साथ उसी थाने पहुंची। उन्हें वर्दी में देखकर पूरे स्टाफ के होश उड़ गए। सामने इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा और एसएचओ रतिक राणा भी खड़े थे। उस लड़की को डीएम की वर्दी में देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे घबराकर बोले, आप कौन हैं? नेहा ने अपनी आधिकारिक पहचान पत्र दिखाते हुए गरज कर कहा, मैं इस जिले की डीएम नेहा शर्मा हूं और मैं जान चुकी हूं कि इस थाने में कानून के नाम पर गरीबों के साथ कैसा अत्याचार होता है। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया और वे तुरंत नेहा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। माफ कर दीजिए मैडम, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि आप डीएम हैं। लेकिन नेहा की आवाज में कोई नरमी नहीं थी। उन्होंने कठोरता से कहा, आज से तुम दोनों सस्पेंड हो। वर्दी पहनकर जो अपराध तुमने किया है उसका हिसाब अब कानून करेगा। उन्होंने स्टाफ को दोनों को निलंबित करने और विभागीय जांच शुरू करने का आदेश दिया। तभी दोनों अफसर फूट फूट कर रोने लगे और एक आखिरी मौके की भीख मांगने लगे। उन्होंने कसम खाई कि वे बदल जाएंगे और कभी किसी गरीब को नहीं सताएंगे। नेहा कुछ देर चुप रही, फिर गंभीर स्वर में बोली, ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूं, लेकिन याद रखना, अगर दोबारा किसी गरीब के साथ अन्याय की खबर मुझ तक पहुंची तो मैं तुम्हें सिर्फ सस्पेंड नहीं बल्कि सलाखों के पीछे भेजूंगी। उस दिन के बाद उस थाने की पूरी तस्वीर बदल गई। न कोई रिश्वत लेता था, न किसी गरीब को सताया जाता था। सब्जी वाली महिला भी अब बिना किसी डर के अपना ठेला लगाती थी। डीएम नेहा शर्मा ने साबित कर दिया था कि पुलिस की वर्दी डराने के लिए नहीं बल्कि भरोसा देने के लिए होती है।